किसानों से वार्ता, क्या निकलेगा रास्ता? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल किसान आंदोलन के छठे दिन आज किसान और सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे दोपहर 3 बजे। जी हां, विज्ञान भवन में वार्ता होगी। किसानों से मिलने से पहले आपको बता दें कि दोनों तरफ से रणनीति बन रही है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान वैसे ही डटे हुए हैं। पूरी रात किसानों में वार्ता हुई है आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि आज 3 बजे वार्ता होने वाली है किसानों की सरकार के साथ। आपको बता दें कि इस बीच नड्डा के घर शाह राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। किसानों के कुछ संगठन इस बात पर नाराज हैं कि बैठक के लिए उन्हें न्योता नहीं मिला है। बातचीत के माहौल के बीच भी दिल्ली से सटने वाली सीमा पर हालात कमोबेश बेकाबू रहे। गाजीपुर सीमा के पास तो किसानों ने फिर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हरियाणा से सटने वाली सिंघू सीमा पर भी किसान जमे हुए हैं और वहां भी जाम को लेकर हालात खराब हो रहे हैं। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों पर है। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और हिमांशु मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले दिन से, छठा दिन है आज और आज वार्ता पर बैठना है, आमने सामने सरकार और किसान आमने सामने होंगे। वहां पर जो किसान मौजूद हैं, क्या तैयारी, क्या सोच रहे हैं वो? देखिए एक बैठक चल रही है, 32 जत्थेदार जो जत्थे हैं उनकी सिंघू बॉर्डर पे ही। लेकिन मैं एक ऐसे दूसरे गुट के पास खड़ा हूं, वो डिसाइड करेंगे जो 32 जत्थे हैं कि वो मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, क्या बात रखनी है। अभी थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगी, सुबह से मीटिंग चल रही है उनकी। लेकिन हमारे साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है किसान यूनियन के, ये भी एक ग्रुप है। ये ग्रुप है सुखदेव जी, जो 32 जत्थों की मीटिंग चल रही है, आप उस मीटिंग में तो गए नहीं, लेकिन अगर वो जो फैसला करेंगे, सरकार ने जो इनवाइट किया है, तो वो मान्य होगा आपके लिए? देखो जी, अगर वो हमारे बड़े भाई है मीटिंग में जाते हैं, हमारा तो मीटिंग से भी अधूरी मीटिंग है जी, हम नहीं मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि पूरे संगठनों को अनगौलियां किया जा रहा है। अकेले पंजाब के संगठन बुलाए जा रहे हैं, पूरे देश का जो 500 से ऊपर संगठन है उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? 2 कर देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार फूट डालने की जो नीति है वो छोड़े, हम कहना चाहते हम नहीं जाएंगे। अगर वो हमारे बड़े भाई हैं 32 संगठनों के आगू जाते हैं तो बढ़िया बात है। जो भी को जो लेकर आएंगे सरकार से, उसको हम पुनर्विचार करेंगे भी हमारे लिए ठीक है, देश के हितों के लिए है या किसान के हितों के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आपका यहाँ आंदोलन चलता रहेगा। अगर सरकार आपकी बातों पर विचार कर रही है, इसीलिए मीटिंग बुलाई, उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, कृषि मंत्री सब लोग। बढ़िया बातचीत से हल निकलेगा, बैठक से ही हल निकलेगा। और बैठक का दूरी बुलाते हैं, बैठक पूरी नहीं बुलाते। अभी भी जो निमंत्रण पत्र आया है 32 संगठनों को आया है, 5 हमारा कहना पहले दिन से ये है कि 500 संगठन से अगर रास्ता निकलता है, सरकार ने रास्ता निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया, तो आपको मान्य होगा वो? अरे सरकार रास्ता निकाले, क्या रास्ता निकालेगी? वो जो भेजा न्योता भेजा गया है उसमें एजेंडे की कोई बात ही नहीं है। बुला लिया, मीटिंग करनी है, पहले भी की है, बस यही बात लिखी है। इस पे देश में अमेंडमेंट कैसी करनी है, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, अमेंडमेंट कैसी करनी है वो भी हमारे को बताया जाए, पूरे किसान संगठनों को बताया जाए। इसलिए हम कहते हैं भी मीटिंग आज भी अधूरी रहेगी। फायदे गिनवा कर बिलों को हम जो है बताए जाएंगे भी इनके फायदे क्या है। जो नुकसान है वो देख सकते हैं भी नुकसान है तो लोग लाखों की तादाद में इतनी ठंड में दिल्ली में आए हैं। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि मीटिंग अधूरी है। पहली बात तो सबको नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद
अगर हमारे कुछ लोग जाते हैं, संगठन जाते हैं, तो उस पर विचार करेंगे कि कितना क्या सरकार करने जा रही है, क्या प्रपोजल है उनके पास। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार सिंगू बॉर्डर पर यहाँ डटे हुए हैं और चलिए चलते हैं कुमार कुणाल के पास। गाजीपुर बॉर्डर पर वो बने हुए हैं। कुमार, आप ये बताइए, लोगों से वहां पर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान वहां पर मौजूद हैं और उत्तराखंड के भी किसान जो है वो भी आगे चलकर आए हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, विचार विमर्श क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, आप दो धड़ा यहाँ पर, इनफैक्ट कई धड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं। अभी अभी हम सुन रहे थे कुछ संगठनों का ये कहना है कि भाई सभी लोगों को बुलाया नहीं गया है। किसान संगठन में भी बहुत संगठन है, 32 को ही बुलाया गया है। क्या ऐसा कुछ असंतोष वहां भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले श्वेता बात की थी भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत से। उनसे हमने यही सवाल पूछा था, जो सवाल आपने पूछा कि क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, तो क्या आप उस फैसले से सहमत होंगे अगर कोई फैसला वहां लिया जाता है। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि वो तमाम किसान संगठन है और अगर बात आगे बढ़ती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर कोई हल निकाला जाता है और सरकार उनकी डिमांड को मानती है। यहाँ तमाम किसान नेता हैं, यहाँ पर पूरी तरह से टिके भी हुए हैं, खाना पीना भी चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि जो डिमांड है, आज बातचीत हो रही है, क्या उसमें कुछ हल निकलता है तो आप सहमत होंगे उससे? नहीं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें सहमत होंगे तो हम भी सहमत होंगे, अगर वो सहमत नहीं होने के तो हम भी सहमत नहीं होने के। जो डिमांड है कई सारी चीज, तो क्या मुख्य तौर पर एमएसपी की डिमांड है, उस पर अगर बात सहमति बनती है तो आपको लगता है कि आंदोलन आगे अब करने का, बातचीत का आगे रास्ता निकलेगा? अगर ये एमएसपी को कानून बना देंगे तो हम इसमें भी सहमत हो जाएंगे। तो ये एक बात जो यहाँ पर एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीद दे, कोई व्यापारी खरीद दे या कोई कंपनी खरीद दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें तो ये चाहिए, ये लिखित में क्यों नहीं देते इस चीज को? तो ये बात जो है यहाँ पर जो निकल करके आ रही है श्वेता, कुल मिलाकर के एमएसपी पर जो सबसे जो बेसिक मुद्दा है वो एमएसपी का है। अगर एमएसपी पर सरकार आगे बात बढ़ाती है, अगर जो किसानों की मांग है उसको मानती है तो आगे बात बढ़ सकती है। तब एमएसपी को लेकर कोई समझौता नहीं, सीधे सीधे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ये सरकार से। हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे, केवल 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि को बुलाना, जबकि वहां पर मौजूद तमाम किसान बोल रहे हैं कि भाई लगभग 500 से ज्यादा यहां पर संगठन है, तो उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? तो आखिर सरकार क्या सोच रही है? ये किस तरह की रणनीति है? श्वेता, देखिए, सरकार की रणनीति साफ है। आज 32 संगठनों को बुलाया है। इसी तरीके की बैठक जो है आगे भी जारी रहेगी और अलग अलग संगठनों को बुलाया जाएगा, सबसे बातचीत की जाएगी और सबको सेटिस्फाई करने की सरकार की ये कोशिश है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। वो ये जो बिल है वो किसानों को अहित नहीं करने वाले हैं, ये किसानों को फायदा देने वाले हैं। इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो बिचौलियों को होगा। ये बात सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने ये बात पहले भी कही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जो मेरी जानकारी है, सरकार किसी भी तरीके का संशोधन इन तीनों बिलों में नहीं करने जा रही है। एमएसपी को लेकर जो दुविधा है किसानों के मन में, उसको दूर किया जाएगा। हर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट्स होंगे कि जो भी फसल खरीदी जाएगी वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी और एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी नहीं होगी। जो बात अभी कुणाल से एक संगठन के नेता कह रहे थे कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता है या किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत, इसका प्रावधान जो है वो बिल के अंदर है। 3 दिन के अंदर कोई भी किसान अपनी शिकायत जो है एसडीएम को जाके कर सकता है और उसके लिए एक अलग तरीके से जो है प्रोसेस है, उसको लेकर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जो एमएसपी वाला सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी को लेकर है। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाएगा। काशी से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के नाम संदेश दिया है। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री की बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री के संदेश में मौजूदा गतिरोध के समाधान का क्योंकि रास्ता मौजूद है। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं,
अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। काशी की पवित्र जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सीधा संदेश भेजा। बिना विपक्ष का नाम लिए कृषि सुधार कानून पर कंफ्यूजन के पीछे छल वाले खेल पर प्रहार किया। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर बड़ी बात कही। कहा सरकार की नीति और नियत गंगा जल की तरह पवित्र है। लेकिन जैसे ही 70 साल से किसानों को छलने वालों की दुकान पर ताला लगा, छल का नया प्रयोग शुरू हो गया। जब इतिहास छल का रहा हो, तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है, तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। आज की ये तस्वीरें संयोग नहीं प्रयोग है। इसकी संपूर्ण व्याख्या मोदी ने की। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मोदी ने एक एक शब्द किसानों के मन में पैदा हुए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोले। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कृषि सुधार कानून को लेकर कई तरह के सवाल पर प्रधानमंत्री ने पिक्चर साफ कर दी। किसानों को समझाया गया कानून सिर्फ विकल्प है जो पुराने सिस्टम के साथ काम करता रहेगा। क्या किसान के इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है, तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री ने काशी से किसानों को बड़ा पैगाम दिया। मोदी ने 6 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 4 करोड़ किसान फसल बीमा योजना से जोड़ा।
देश भर में यूरिया की कालाबाजारी को खत्म की। 6 साल में देश में कभी यूरिया की कमी नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया। सिफारिश के अनुसार 1.5 गुना MSP दिया गया। धान, गेहूं और दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की। किसानों को मोदी ने अपना ट्रैक याद दिलाया, ये भरोसा भी दिया कि जल्द समाधान होगा। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मोदी ने करंट सिचुएशन के सॉल्यूशन की बात की। इस पर किसान और विपक्ष का रिएक्शन भी आया। प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें और इन तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा करें और उसके बाद चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। जो सुझाव आए हैं उन सुझाव पर भी बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन तत्काल मैं समझता हूं कि किसान जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी फौलादी संकल्प लेके पहुंचे हैं। जब तक नए कानून पर गतिरोध है, तब तक दिल्ली के दरवाजे पर क्रोध में अन्नदाता विरोध करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री का संदेश देश के किसानों तक पहुंच गया है। अब देखना है कि किसानों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आज तक ब्यूरो। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी दशकों तक विपक्ष के छल से किसानों की आशंका का जिक्र कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठे किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब जहां है वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। जैसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं वाराणसी से पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद किसानों ने कहा कि एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता देती है, तो दूसरी तरफ BSF को तैनात कर देती है। जब मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इनविटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी BSF लगाया है और दूसरा लगाया है। वहीं किसान आंदोलन में सक्रिय स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव पीएम मोदी को पुराना वादा याद दिला रहे हैं। मोदी जी, आप मेरी बात न माने, ये किसान तो बेवकूफ है, इनकी बात भी मत मानो। आप ऐसा करें, सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, उनकी बात तो मान लो। उन्होंने लिख के कहा था कि MSP को कानूनी दर्जा देना चाहिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। क्या मोदी जी तब आप झूठ बोल रहे थे? तब आप बरगला रहे थे या कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए बोल रहे थे? उधर किसानों को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है? हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है? ट्रैफिक क्यों रोक रहा है? अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है? किसान खुश क्यों नहीं है? हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस बीच गतिरोध बना हुआ है। किसानों ने सशर्त बातचीत की पेशकश को खारिज कर दिया है, लेकिन बिना शर्त बातचीत का रास्ता खोल रखा है। मौसमी सिंह और आनंद पटेल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।